आज हम करेंगे 10+2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 6 है। द्वितीय क्रियाकलाप हमने स्टार्ट कर रखा है और आज का हमारा जो विषय है वो है लघु कुटीर उद्योग व लघु उद्योग में अंतर। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर आज हम करेंगे कि कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है और इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका वर्गीकरण करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। देखिए अलग अलग कर लेते हैं कुटीर और लघु को। लघु उद्योग में क्या होता है, नंबर 1 पर अगर डालें तो घर के सदस्य काम करते हैं। घर के सदस्य काम करते हैं इसमें कुटीर उद्योग में। लघु उद्योग में क्या है, इसमें कुछ काम, उसकी बजाय आप ये लगा लीजिए 5 या 10 सदस्य काम पर रखे जाते हैं। ठीक है, ये है नंबर 2 है। इसमें कुटीर उद्योग में इसमें कम वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें लघु में, इस उद्योग में अधिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, नंबर 3 इसमें तैयार माल को स्थानीय बाजार में ही बेच देते हैं। नंबर 3 है इसमें लघु उद्योग में, इसमें तैयार माल को दूर स्थित बाजार में भी बेचा जाता है। वह स्थानीय में भी, स्थानीय बाजार में भी, स्थानीय बाजार में भी। ठीक है, ये फर्क आप देख सकते हैं कि इसमें जो तैयार माल है उसको स्थानीय बाजार में बेच दिया जाता है। जो नजदीक बाजार होता है ना, जहाँ उद्योग लगा है, कुटीर उद्योग जहाँ पर स्थित है,
इसमें तैयार माल को दूर स्थित बाजार में भी बेचा जाता है और स्थानीय बाजार में भी बेचा जाता है। ठीक है, 3 अंतर हमने ये करे हैं। इसके अलावा देखिए हम 4th अंतर करेंगे। 4th अंतर क्या है कुटीर उद्योग का? इस उद्योग में कच्चा माल स्थानीय होता है, मतलब जहाँ स्थित है उद्योग वहीं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं ये। जबकि लघु उद्योग में क्या होता है, इसका कच्चा माल स्थानीय व बाहर से भी मंगवाते हैं। और नंबर 5 है वस्तु की गुणवत्ता कम होती है और इसमें क्या है, इसमें वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती है गुणवत्ता वस्तु, इसमें वस्तु की गुणवत्ता कम होती है और उसमें वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती है। लगभग सभी कार्य हाथ से किए जाते हैं और इसमें क्या है 6th पॉइंट, इसमें लघु उद्योग में मशीनों से कार्य अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ये थे अंतर कुटीर उद्योग में और लघु उद्योग में। अब कुछ अंतर और करेंगे हम। देखिए उद्योगों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा एक बार और देखिए आप। लघु उद्योग और किसमें बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। नंबर 1, इसमें कम श्रमिक होते हैं। उसमें क्या है, उसमें अधिक श्रमिक मतलब अधिक श्रमिक हजारों की संख्या
हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, साधारण मशीनों का प्रयोग होता है। उसमें क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग में इसमें आधुनिक स्वचालित मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 3, उत्पादन कम व गुणवत्ता कम होती है। इसमें क्या है, नंबर 3, बड़े पैमाने के उद्योग में, इस उद्योग में वस्तु अधिक व गुणवत्ता उच्च होती है। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर हैं। लघु उद्योग क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग क्या है। इसमें मशीनें जो है ना वो छोटी होती है, उत्पादन भी छोटा होता है, छोटे पैमाने पर चीज़ें बनती है, जैसे सिलाई मशीन बन गई, आपकी मिक्सी बन गई, और ये छोटी मशीनें, कोई पंखा बन गया, कूलर बन गया, छोटे छोटे उत्पाद होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं। ठीक है ना, जैसे रेल के कारखाने हो गए, इसमें लोह इस्पात की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाले कारखाने हो गए। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने को छोटे पैमाने के उद्योगों में भी अंतर हमें देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे अंतर, बड़े पैमाने के उद्योग में और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर हमने कर लिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर हमने कर लिए हैं। इसके अलावा आज हम करेंगे वो है हमारा कार्य की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कार्य की प्रकृति के, कार्य के आकार के आधार पर उद्योगों का प्रकृति या कार्य या प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे। कार्य और प्रकृति के आधार पर वे उद्योग में कैसे कार्य किस प्रकार का हो रहा है उसको देखेंगे, और एक उद्योग की प्रकृति कैसी है इसको हम देखेंगे। इस आधार पर उद्योगों का हम वर्गीकरण करेंगे। कार्य और प्रकृति के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे इनको हम कितने वर्गों में बांटते हैं। उत्पादक प्रकृति क्या है उद्योग का, उसके आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से होता है। नंबर 1 क्या है भाई, क्या चीज बनाई जा रही है, किसी क्या कार्य हो रहे हैं उस उद्योग में, ये देखेंगे। और प्रकृति मतलब जो चीज बनाई जा रही है ना वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं, किस प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। तो इसमें दो प्रकार हैं, भारी उद्योग, भारी उद्योग, इसमें क्या आ जाएगा, लोह इस्पात उद्योग। देखिए लोह इस्पात उद्योग भारी उद्योग है क्योंकि इसमें
वस्तुएं बहुत भारी बड़ी वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। तो बड़ी भारी वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को इस श्रेणी में रखेंगे, भारी उद्योग, और इसमें लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग का उदाहरण है। नंबर 2 है, सेकंड नंबर है हल्के उद्योग। इसमें क्या होता है कि वस्तुएं हल्की बनाई जाती हैं, भारी वस्तुएं नहीं बनती, बल्कि इसकी जगह पर कैसी वस्तुएं बनती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं हल्की, और हल्की वस्तुएं जो बनाई जाती हैं उसके आधार पर उद्योग का वर्गीकरण हम यहाँ करते हैं। तो क्या है वो कि किस प्रकार की है वो हल्की वस्तुएं, वो एक बार आप यहाँ देखेंगे। हल्के उद्योग में जैसे कि इसमें उत्पाद जो छोटे इकाई होती है, जैसे इसका उदाहरण अगर हम ले तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इसके उदाहरण है। इसमें छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं हल्के उद्योग में, जैसे ट्यूबलाइट बना दी, बल्ब बना दिया, या फिर कोई सॉकेट बना दी, किसी प्रकार का कोई स्विच बना दिया। ये चीजें जो बनाई जाती है ना, उसको प्रेस है, ये छोटे छोटे उपकरण आपके जो काम में लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये छोटे उत्पाद इसमें हल्के उद्योग में लिए जाते हैं। और भारी उद्योग में बड़े पैमाने की बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, अन्य उद्योगों में काम आने वाली मशीनें बनाई जाती हैं, उसको भारी उद्योग या कहा जाता है। या इसका उदाहरण लौह इस्पात उद्योग हम कह सकते हैं, लोहे के बड़े बड़े कारखाने। और हल्के उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें वस्तुएं छोटी बनाई जाती हैं, हल्की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आ जाते हैं, बिजली और बिजली से चलने वाले जितने भी उत्पाद हैं, जैसे कि भाई टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की विभिन्न प्रकार की लाइटें हैं, स्विच है, हीटर है, प्रेस है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिक्सी वगैरह हैं ये बनाई जाती हैं, इसको बोलते हैं हल्के पैमाने के उद्योग। तो आज का हमारा विषय था, हमने कुटीर उद्योग लघु उद्योग में अंतर कर लिया, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर कर लिया, और उसके बाद कार्य और उसकी प्रकृति के आधार पर किस प्रकार की वस्तुएं कोई उद्योग बनाते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया। 2 प्रकार के होते हैं ये, कार्य और प्रकृति के, उत्पादों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण में भारी उद्योग इसमें लौह इस्पात उद्योग आ जाएगा, हल्के उद्योग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्लास आपकी रेगुलर कल रहेगी।